रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, कैसे हैं जी बच्चे। 9th क्लास न्यू मैथमेटिक्स रियाजी जो है उर्दू मीडियम के अंदर है। इंशाल्लाह बच्चे हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे हम फर्स्ट लेक्चर। तो इंशाल्लाह 9th क्लास के उर्दू मीडियम के तमाम लेक्चर हम इस चैनल पर अपलोड करेंगे। हमारा फर्स्ट लेक्चर है आज 1.1 हम स्टार्ट करेंगे। तो बच्चे जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम के तमाम लेक्चर पिछले साल मैंने सारे अपलोड किए हुए हैं, फुल बुक के लेक्चर अपलोडेड हैं। तो जो बच्चे उर्दू मीडियम में हैं, उर्दू मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए हम इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। तो उर्दू मीडियम के अंदर मैथमेटिक्स जो है वो तमाम के तमाम चैप्टर्स इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे हकीकी अदाद के तारुफ के अंदर सबसे पहले जो आपने चीज़ें याद रखनी है, कुछ थ्योरी जो है वो ज़रूरी है। अब ये पहला याद रखना है, समीरियों ने 1900 से 4500 तक गिनती के लिए शुश्ता अद्दी निज़ाम 60 का इस्तेमाल किया, ठीक है। फिर मिस्रियों ने गिनती के शारी निज़ाम के साथ 10 का इस्तेमाल किया। ये याद करना है आपने, इनको याद रखें। उसके बाद रोमियों का याद रखें, 500 ईस्वी रियाजी के लिए रोमन अदाद के निज़ाम का इस्तेमाल किया, ठीक है। सिर्फ इन चीज़ों को एक नज़र देख लें, MCQs बन सकते हैं पेपर के दौरान। हिंदुस्तानियों ने 500 तक 1200 ईस्वी ने सिफर का तस्वर पेश किया और अशारी असास 10 के अद्दी निज़ाम को में अहम किरदार अदा किया। तो ये हिंदुस्तान ने सिफर का तस्वर पेश किया। उसके बाद अरबों ने 800 से 1500 ईस्वी ने यूरोप में अरबी अदाद 0 तो 9 जो है ये मुतारफ़ करवाया, ठीक है जी। इनको याद रखें। और आजकल जदीद दौर जो है 1700 ईस्वी तक अब तक असास 2 का निज़ाम, असास 16 का निज़ाम मुतारफ़ करवाया है। 8 का असास भी मुतारफ़ है, आप छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं। अब बच्चे नातक अदद और गैर नातक अदद के हमारे क्वेश्चन है 1.1 के अंदर। आपने डेफिनेशन क्या याद करनी है। अब देखें यहाँ लिखा है गैर नातक अदद अदाद के सेट क्यू डैश में वो अरकान शामिल होते हैं जिनको पी बटा क्यू की शक्ल में नहीं लिखा जा सकता। ये कौन से हैं? ये गैर नातक अदाद। अगर आप नातक अदाद की तारीफ करेंगे तो आप लिखें ऐसे अदाद। क्या लिखेंगे जी? ऐसे अदाद, यानी ऐसे अदाद जिनको पी बटा क्यू की शक्ल में लिखा जा सके, ठीक है। अब यहाँ पे तो बच्चे लिखा है ना कि गैर नातक अदाद की तारीफ है, गैर नातक अदाद के सेट क्यू डैश में वो अरकान शामिल हैं जिनमें पी बटा क्यू की शक्ल में नहीं लिखा जाता, वो होते हैं गैर नातक अदाद। अब नातक अदाद वो हैं ऐसे अदाद जिनको पी बटा क्यू की शक्ल में लिखा जाए, यानी नातक अदाद के सेट को हम क्यू से बच्चे ज़ाहिर करते हैं, पी बटा क्यू में इसको लिखते हैं और पी क्यू बिलोंग टू जेड, यानी पी क्यू जेड का क्या है? जेड क्या होता है? सही अदाद, इसका रुकन है। और जो ये क्यू है ना बटे वाला, जिस तरह पी बटा क्यू है, ये जो बटे वाला क्यू है ये 2/0 नहीं होना चाहिए। अगर 2 ऊपर है 0 नीचे है, 0 नहीं नीचे आना चाहिए। तो ये बता रहा है कि क्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसका मतलब क्या है? ये जो एक ऐसे लिखा हुआ है ये वाला, इसका मतलब है एंड, ठीक है बच्चे, यानी और कहते हैं इसको। अब बच्चे नेक्स्ट अगर बात करते हैं, ये नातक अदाद को हम क्यू से ज़ाहिर करते हैं जिनको पी बटा क्यू की शक्ल में लिखा जा सकता है। पी क्यू जो है जेड का रुकन होता है और क्यू कभी 0 ना हो। अब गैर नातक अदाद को क्यू डैश से ज़ाहिर करते हैं और पी बटा क्यू की शक्ल में नहीं लिखते हैं। आगे इनकी एग्जाम्पल आएंगी, इंशाल्लाह हम करेंगे। पेपर में एग्जाम्पल भी लाजमी आपने देनी है। अब बच्चे हकीकी अदाद का सेट नातक और गैर नातक अदाद का यूनियन होता है। ये हकीकी अदाद की तारीफ है कि हकीकी अदाद को आर से ज़ाहिर करते हैं जिसे रियल नंबर कहते हैं। क्यू यूनियन क्यू डैश जो है इससे इसको ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। अगर नातक अदद और गैर नातक अदद इन दोनों का यूनियन ले लें या नातक और गैर नातक को इकट्ठा कर दें तो हमारे पास क्या होता है? वो आर यानी हकीकी अदाद बन जाता है। ओके जी। अब बच्चे नातक अदद है, हकीकी अदाद के अंदर एक होता है नातक अदद, एक होता है गैर नातक अदद। नातक अदद के अंदर 2 टाइप होती है, एक होती है मुख्ततिम कसरे शारिया, एक होता है गैर मुख्ततिम और मतवाली। अब नातक के अंदर मुख्ततिम है, ठीक है, जिस तरह 2.3 आगे नहीं जा रहा तो ये मुख्ततिम कसरे शारिया है। गैर मुख्ततिम यानी 2 पॉइंट है, आगे चल रहा है, 3 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, यानी मतवाली मतलब होता है एक जैसा आ रहा है, ठीक है, और आगे डैश 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 चल रहा है। तो इस सूरत में हम कहेंगे ये क्या है? गैर मुख्ततिम गैर मतवाली है। लेकिन गैर मुख्ततिम गैर मतवाली हो, ये तो मतवाली है तो फिर वो गैर नातक में आएगा। अब देखें इनकी कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपने याद रखनी है। ऐसे अशारिया अदाद जिनके अशारिया के बाद हिस्सों की तादाद मुतनाही हो, जैसे 0.25 है, आगे नहीं चल रहा, 0.35 है, यानी ख़त्म हो जाए, वो मुख्ततिम कसरी अशारिया है। एग्जाम्पल लाजमी दे पेपर में, अगर वो नहीं भी कहता फिर भी बच्चे अपने एग्जाम्पल जो है वो लाजमी देनी है, ठीक है। अब गैर मुख्ततिम और मतवाली कसूर अशारिया, ऐसे अशारिया अदाद जिनमें अशारिया के बाद हिस्सों की तादाद लामुतनाही हो, यानी चलती जाए लेकिन उसमें तकरार भी पाया जाए, ठीक है।
अब देखें चलती भी जाए और तकरार भी पाए, जो चलती जाए गैर मुख्ततिम है और मतवाली भी होना ज़रूरी है, दोनों चीज़ें होंगी तो वो नातक फिर बनना है, यानी ये नातक अदद तो है, तो इसके अलावा इसकी किस्म भी है। अब देखें 3 जो है लामुतनाही तौर पर दोहरा रहे हैं। अब 0.3 है, अगर इसके ऊपर बार आ जाए इसका मतलब क्या है 0.333 चलता जा रहा है चलता जा रहा है। अब चलता जा रहा है तो वो गैर मुख्ततिम है, लेकिन अगर वो एक जैसा चल रहा है तो वो मतवाली कसर है। मतवाली मतलब क्या है बच्चे, रिकरिंग डेसिमल है, उसमें तकरार पाया जा रहा है। जिसमें तकरार भी हो और फिर वो मुख्ततिम ना हो यानी गैर मुख्ततिम हो तो फिर वो क्या होता है, नातक होता है। याद रखें कि अगर बच्चे गैर मुख्ततिम है और मतवाली है, यानी एक तरफ गैर है एक तरफ गैर नहीं है, तो फिर वो क्या है जी, नातक अदद में शामिल है। लेकिन अगर हम नीचे चलते हैं, इधर भी गैर नातक अदद की बात कर रहा है कि गैर मुख्ततिम भी हो और गैर मतवाली भी हो, यानी दोनों गैर गैर में आ जाएं तो फिर वो गैर नातक अदद कहलाते हैं। अब गैर नातक अदाद के अंदर ऐसे अशारिया अदाद जो अशारिये के बाद हिंसों के किसी नमूने को दोहराते नहीं हैं और वो चलते जा रहे हैं, वो गैर नातक होते हैं। ठीक है जी, ये भी इसकी तारीफ है। अब देखें ये पॉइंट्स के बाद इसको देखें 1 4 1 5 9 2 6 5 3, ये तकरार नहीं है, एक जैसा नहीं चल रहा और ये चलता जा रहा है। जो चलता जाए और एक जैसा भी ना हो, यानी गैर मुख्ततिम भी और गैर मतवाली भी हो, दोनों गैर गैर हों, तो वो क्या होते हैं जी, गैर नातक। अब देखें इसकी कीमत आपने पाई इक्वल टू 3.1415, यानी 3 4 14 15, इतनी कीमत आपने लाजमी याद रखनी है 4 हिस्से तक, जुबान नहीं याद रखें। ई की कीमत 2.7182 यानी 200 यानी 2.7182 तक इसको याद रखें, और 2 की डजर की कीमत भी यानी 4 हिस्से तक याद रखें, जुबानी याद रखें। और ये सारे क्या हैं, गैर नातक अदद हैं, याद रखें। ई की जो कीमत है 2.7182 है, इसको आइलर का अदद कहते हैं। किसका अदद कहते हैं जी, ईलर का अदद कहते हैं, ईलर, इसको याद रखें। ठीक है जी। अब देखें ये एग्जाम्पल जो है इसकी यहाँ पे बात कर लेते हैं। 0.35 एक मुख्ततिम कसरे शरीय ख़त्म हो गई है, इसलिए एक नातक अदद है। अगर ये चलती जा रही है, गैर मुख्ततिम है लेकिन मतवाली है, फिर भी ये नातक है। समझ आ गई ना। तो अगर गैर मुख्ततिम है लेकिन मतवाली है, गैर मतवाली ना हो, एक जैसा चले चलता जाए, फिर भी नातक है। अब ये भी एक जैसा चल रहा है, ये भी नातक है, ये एक जैसा नहीं है, तो ये क्या है, गैर नातक है। ये एक जैसा नहीं है, ये क्या है, गैर नातक है। ठीक है जी। उसके बाद बच्चे अब यहाँ पे कुछ सवालात हैं, इस सवाल को हम इंशाल्लाह आपको समझाएंगे एग्जाम्पल को। तो ये एग्जाम्पल आपने लाजमी कर लेनी है। ठीक है। इसका जज़र 2.236 बनता है, तो यानी 2.3 यानी यहाँ पे इसका पॉइंट्स बनेगा, वैसे 2 के बाद यानी 2.23 यहाँ पे बनता है। तो पहले बुक में ऐसा होता था, फिर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2.3 यानी ये हमारा आ गया 5 का स्क्वायर रूट यहाँ पे आ गया। ऐसे हम करते थे। ठीक है। लेकिन अब न्यू मेथड है। ठीक है। तो इसको इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज में समझाएंगे, तो ये चीज़ भी जहन में रखें। अगर यानी यहाँ पे देखें 2 का स्क्वायर कर रहे हैं, 1 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो इसका मतलब 2 इधर 1 इधर है। ठीक है। और इसको जब मिलाएंगे तो 5 स्क्वायर रूट्स बनेगा। मसला फिसागोरस है, तो वो बुक के अंदर सवाल इंशाल्लाह वहाँ पे आपको समझा देंगे, ये समझ आ जाएगी। अब नोट यहाँ पे देखें, नातक अदद और गैर नातक अदद को जमा करें तो गैर नातक अदद बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ज़रब करें लेकिन नातक गैर सिफर हो यानी सिफर ना हो, फिर वो गैर नातक अदद होता है। ये एग्जांपल लाजमी करनी है। ठीक है। इसको हम इंशाल्लाह समझाएंगे क्वेश्चन के अंदर, तो आप ये कर लेंगे खुद ही। ठीक है। ये दोनों एग्जांपल लाजमी करनी है, ये भी एग्जांपल आपने लाजमी करनी है। इंशाल्लाह हम समझाएंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। अब ये बच्चे ये प्रॉपर्टियाज़ हैं, हकीकी अदद की जमी खसूसियात हैं, इनको याद रखना पड़ेगा आपको। खासियत बंदश क्या है, अगर 2 को जमा करें वो रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है। खासियत मुबादला क्या है, अगर ए जमा बी जमा ए के बराबर है तो खासियत मुबादला है। खासियत लाजम क्या है, इन तीनों को जमा करें और यानी एक तरफ इस तरफ ब्रैकेट हो, एक दफ़ा पहले 2 पे ब्रैकेट हो, तो ये इसकी मिसालें हैं कि वाकई जवाब बराबर भी आता है। ठीक है। तो यानी अगर 2 को जमा करें और उल्टा के जमा करें तो फिर भी दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। अब जमी ज़ाती आंसर में 0 एक जमी ज़ाती आंसर है। जमी मकूस के अंदर माइनस ए यानी ए का जब उल्ट होता है माइनस ए, वो 0 के बराबर होता है। इनको याद रखना है बच्चे आपने लाजमी। ये जमी ज़ाती आंसर में ए जमा 0 करें, जमी मकूस में ए माइनस ए करें तो जवाब 0 आता है। ठीक है। फिर एग्जाम्पल से भी बाकायदा प्रूफ है कि अगर 5 + 0 करें तो आंसर 5 आता है, अगर 0 + 5 करें तो आंसर 5 आता है। तो जमी ज़ाती आंसर के अंदर 0 एक जमी ज़ाती आंसर है, ज़रबी ज़ाती आंसर के जमी मकूस के अंदर उसका उल्ट होता है और आंसर क्या आता है, 0 आता है। अगर ज़रबी की बात करें, जहाँ जमा था वहाँ ज़रब का निशान लग जाएगा। देखें ऊपर क्या था, a प्लस क्या था, यहाँ पे b था। ठीक है। और अब यहाँ पे क्या है, a माइनस क्या है, b है। ठीक है। तो इसी तरह इसको याद रखें। लो जी बच्चे, अगर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे
खासियत तलाज़म है बिलाज ज़रब है, खासियत तलाज़म बिलाज ज़रब है। ज़रबी ज़ाती अंसर के अंदर 1 होता है, जमी ज़ाती अंसर के अंदर 0 होता था। जमी मकूस उसका उल्ट होता है और जवाब क्या आता है 1 आता है, वहाँ पे क्या आता था 0 आता था। तो इनको याद रखें, लाजमी याद रखें। एक ये है जी 0 और 1, 0 एक जमी ज़ाती अंसर है, 0 एक ज़रबी ज़ाती अंसर है वगैरह बिल तरतीब। इसका मतलब 0 एक जमी ज़ाती अंसर है, 1 एक ज़रबी ज़ाती अंसर है और 0 का कोई ज़रबी मकूस नहीं होता। ये डब्बे नहीं छोड़ने आपने, ये लाजमी याद करने हैं, ठीक है। 0 का कोई ज़रबी मकूस नहीं होता है। अब यहाँ पे अगर ए बी प्लस सी ए बी प्लस ए सी करें तो ज़रब की बाएं खासियत तकसीम बिलाज जमा कहा जाता है। इसी तरह ए बी माइनस सी ए बी माइनस ए सी है, इसको ज़रब की बाएं खासियत तकसीम बिलाज तफरीक कहा जाता है। अब थर्ड है, इसमें कहता है कि बच्चे कि ए जमा बी सी ए सी प्लस बी सी को ज़रब की दाएं खासियत तकसीम बिलाज जमा कहा जाता है। अब ये अगर सिंगल जो वर्ड है अगर ये बाएं साइड पे है तो बाएं होगा, अगर ये दाएं साइड पे है तो दाएं होगा। देखें ए जमा बी और सिंगल वर्ड सी जो है ये दाएं साइड पे जो ज़रब हो रहा है वो दाएं साइड पे है तो ज़रब की दाएं होगी, अगर वो बाएं साइड पे है तो ज़रब की बाएं होगी। अगर यहाँ पे प्लस है तो वो प्लस जमा वाला होगा, माइनस है तो वो तफरीक वाला होगा। बाकी तकसीमी खासियत है, ठीक है। अब इसके अंदर बराबरी की खसूसियात पहली लाजमी याद करनी है। तशाकल क्या होता है, अगर ए के इक्वल ए होता है एक्सी, ठीक है। खासियत तशाकल अगर ए बराबर बी है तो बी बराबर क्या है ए है। खासियत मुतद्दिद लाजमी याद रखें कि अगर ए बराबर बी है एंड बी बराबर सी है तो ये ए जो है वो सी के क्या हो जाएगा बराबर, और ए बी हमने अच्छा ये उल्टा, इसका मतलब क्या है तमाम के लिए, फार आल कहते हैं इसे तमाम के लिए। ए रुकन है आर का, ये जो निशान है इस ये क्या ज़ाहिर करता है रुकन है, ठीक है। ए रुकन है आर का, इसका मतलब है फार आल यानी तमाम के लिए रुकन है आर का। तो जमी खासियत में बच्चे अगर ए बराबर बी है तो उसमें सी जमा कर देंगे, ज़रबी खासियत में अगर ए बी है तो उसमें क्या कर देंगे ज़रब कर देंगे, ठीक है जी। तो तनसीखी का मतलब होता है कि अगर ए जमा सी बी जमा सी है तो ये सी आपस में कैंसिल हो जाएगा, वो तनसीखी हो जाता है। इनको याद रखें। इसके अंदर सलासी खासियत लाजमी याद रखें कि अगर ए बी से बड़ा है या ए बी से छोटा है तो ए बी के क्या हो जाता है बराबर हो जाता है, ठीक है जी। और अगले वाले चाहे ना याद करें लेकिन ये लास्ट वाला भी लाजमी याद करें। ज़रबी मकूसी खासियत कि अगर ए बी से छोटा है अगर उसको उल्टा दें तो वो 1/a जो है 1/b से बड़ा हो जाता है। अगर यहाँ बड़ा है तो यहाँ छोटा हो जाता है, यानी उल्ट है कि अगर 2 3 से छोटा है 2 3 से छोटा है तो 1/2 करें, अगर हम 1/3 करें तो वो क्या हो जाता है बड़ा बन जाता है, ठीक है जी। आगे ये कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5 करनी है बच्चे आपने, इसके क्वेश्चन भी मौजूद हैं, ठीक है। और ये अब हम चलते हैं मशक 1.1 की जानब। ओके बच्चे यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 है। सबसे पहले कहता है सवाल नंबर 1 नातिक और गैर नातिक अदाद की शनाख्त करनी है। लो जी 2.35 अब ये क्या है, ये नातिक है गैर नातिक। बच्चे नातिक की जो सबसे पहचान ये है कि अगर वो आगे ख़त्म ना हो, ठीक है। अब ये तो ख़त्म है कि 2.35 और आगे नहीं चल रहा, आगे डैश डैश नहीं है, इसका मतलब ये मुख्ततिम कसर इशारिया है, ठीक है। जो मुख्ततिम हो वो तो कन्फर्म है, वो नातिक अदद होता है। तो ये याद रख लें कि आगे अगर डैश डैश नहीं है तो ये कन्फर्म क्या है, ये नातिक अदद है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, ये क्या है जी नातिक अदद है, ठीक है। तो यानी सिंपल से इसका आंसर है कि ये क्या है एक नातिक अदद है, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। तो अगर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि हमारे पास 0.6 बार है। अब ये बार जो हमें नज़र आ रहा है इसका मतलब क्या है, ये मतवाली कसर है, यानी चलता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि 0.6666 आगे 100 ये चलता जा रहा है। आप देखें ये गैर मुख्ततिम है, यानी ख़त्म नहीं हो रहा, लेकिन ये रिपीटेड है। मतवाली हो और गैर मुख्ततिम हो फिर भी वो क्या होता है, वो फिर भी नातक अदद होता है, ठीक है बच्चे। तो ये भी क्या है, ये भी नातक अदद है, ठीक है। जितने जिसके भी ऊपर बार आ जाए उसको समझ लें आप ये नातक अदद होगा, क्योंकि ये मतवाली होगा, चलता जाएगा, जो चलता जाए और रिपीटेड भी हो वो भी नातक होता है। लो जी नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ पे है 2.236067 है। अब इसको हम देखेंगे, ठीक है। अब ये मुख्ततिम है, आगे नहीं चल रहा, तो इसका मतलब क्या है, ये भी नातक अदद है, क्योंकि ये आगे रिपीटेड नहीं, मतलब चल नहीं रहा आगे। अब बच्चे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मुफरद अदाद, मुफरद अदाद जैसे 7 का जज़र है, ये मुफरद अदाद है। देखें ये मुफरद अदाद कौन से होते हैं, 2 3 5 7, ये देखें आपने पढ़ा हुआ है। चले मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। मुफरद अदाद कौन से होते हैं जी, 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7 11 और आगे 13, यानी वो अदाद जो
किसी पे तकसीम ना हो, खुद पे होते हों या फिर 1 पे होते हैं, वो मुफरद अदाद है। अगर इनमें से किसी का भी जज़र आ जाए बच्चे तो हमेशा क्या होगा, वो गैर नातक होगा। अब ये 7 एक मुफरद अदाद है, इसका जज़र आ गया तो इसका मतलब ये क्या है, गैर नातक है। अगर कैलकुलेटर पर भी आप इसको चेक करेंगे तो ये गैर मुख्ततिम होगा, ठीक है, ये गैर नातक अदद है। ई जो है बच्चे हमने थ्योरी के अंदर पढ़ा, ई एक क्या है, ये गैर नातक अदद है क्योंकि इसकी वैल्यू भी क्या है, यानी रिपीटेड नहीं है और चलती जा रही है। पाई जो है, पाई की कीमत जो 22/7 होती है वो क्या होता है, नातिक अदद होता है, लेकिन पाई खुद क्या है, ये गैर नातक अदद है। इसकी बच्चे वैल्यू भी आपने ज़ुबानी याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर एक है, देखें 11 यानी ये हमारे पास क्या है, एक मुफरद अदाद का जज़र है तो ये गैर नातक हुआ। एक गैर नातक अदद और एक नातक अदद अगर प्लस होते हों तो उसका जवाब भी गैर नातक अदद होता है। याद रख लें कि अगर एक नातक अदद और एक गैर नातक अदद आपस में प्लस हो रहे हों तो जवाब क्या आता है, गैर नातक अदद ही आता है। ओके जी। अच्छा जी, नेक्स्ट, अब 3 + 3 का स्क्वायर रूट से इसकी अगर हम बात कर लेते हैं। अब 13 है, ये 3 है और ये 13 है। अब बच्चे ये भी 13 भी 3 भी दोनों मुफरद अदाद है, दोनों, ये भी गैर नातक ये भी गैर नातक। अगर दो गैर नातक आपस में प्लस हो रहे हों तो फिर भी गैर नातक अदद ही आंसर आता है। 15/4 बच्चे अगर इसको मैं डिवाइड करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको डिवाइड करता हूँ, देखें 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर पॉइंट्स लगेगा, 7 25 है और फिर यानी 20 रह जाएगा, फिर 4 5 यानी 3.75 है। तो ये क्या है, ये देखें आगे नहीं चल रहा, ये ख़त्म हो गया है, तो इसका मतलब क्या है, ये नातक अदद है। ओके जी। अच्छा जी, अब ये सवाल है, इसको ज़रा गौर से समझना, इसको हम चेक कैसे करें या हमें कैसे पता चलेगा कि ये नातक है गैर नातक है। देखें इसको थोड़ा सोल्यूशन है, a - b और a + b का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि अगर बच्चे a - b और a + b हो तो इसका फार्मूला हमने पढ़ा है कि a² माइनस क्या होता है जी, b² होता है। अब a - b है, a + b है, इसका फार्मूला जब मैं ओपन करूंगा a² यानी ये 2 हमारा क्या है, a² है, -2 स्क्वायर रूट्स ये हमारा क्या है, ये क्या है, ये b² है। 4 ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, -2 आंसर क्या है 2। अब 2 क्या है, गिनती जितनी भी हो, 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, यानी सारी गिनती जो है वो हमेशा नातक अदद होता है क्योंकि उसके बटे में 1 होता ही होता है, सारी गिनती के बटे में 1 होता है, इस वजह से इसका आंसर भी क्या आएगा, नातक अदद आएगा। ओके जी बच्चे, ये हमारे हुए कंप्लीट, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट बच्चे सवाल नंबर 2 है, कहता है अदाद को अददी खत पर जाहिर करना है। अदाद हैं उसको अददी खत पर जाहिर करना है। अददी खत पर कैसे जाहिर करना, देखें एक होता है स्क्वायर रूट्स वाला, और स्क्वायर रूट्स वाले कैसे करेंगे, लेकिन स्क्वायर रूट से पहले आप दूसरा समझ लें, बड़ा इजी है। देखें यहाँ पे अगर मैं 4th की बात करता हूँ, -2 1/7 है। जब हम सहियों को तोड़ेंगे बच्चे क्या होगा कि 7 2 14, ठीक है, 14 + 1 कितना हो जाएगा 15, माइनस माइनस ही रहेगा, 15 ओवर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब 15/7 तो आ गया, लेकिन इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, -2.1 बनेगा, ठीक है, यानी 7 2 14, 1 बचेगा, फिर पॉइंट्स लगाकर 0 लगाएंगे तो 7 1 7, तो यानी 2.1 आगे नहीं करना, बस यानी पॉइंट्स के बाद एक डिजिट से आप रखें तो इंशाल्लाह सारा हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी आपने एक लाइन बना लेनी है, ये देखें इस तरह एक लाइन बन जाएगी, लाइन आपने बना ली। ओके जी, यहाँ पे देखें 2.1 है, -2.1, तो यहाँ पे मैं 0 रखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 1 रखता हूँ, यहाँ पे 2 रखता हूँ, यहाँ पे 3 और यहाँ पे अगेन 1। ये जो फासला है ना ये एक जैसा रखना है, ठीक है बच्चे, ये फासला एक जैसा रखना है। अब यहाँ पे 2 रखें और यहाँ पे 3 रखें। अब देखें यहाँ पे -2.1 है, अब इधर होते हैं नेगेटिव के, इधर क्या होते हैं नेगेटिव के, यानी 0 से राइट साइड पे पॉजिटिव के और लेफ्ट साइड पे क्या होते हैं नेगेटिव के। अब -2.1 यानी इस ये पॉइंट्स में पहले इसको कन्वर्ट कर लें, ठीक है, पहले जिस तरह ये था इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लें। -2.1 यानी -2 यहाँ पे है, 2.1 2.2 2.3 यहाँ 2. क्या होगा 5 होगा दरमियान में, 2.67, ठीक है, हमें 2.1 चाहिए, तो यहाँ 2 से थोड़ा सा अगर 2.1 है तो यहाँ से ऐसे एरो का निशान आपने लगा देना है और कहना है कि -2 सही 1/7 यानी यहाँ पे बनता है, बस इतना सा काम। अगर यानी इस तरह के सवालात हों, लेकिन अगर प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट्स आ जाए, जिस तरह अब यहाँ पे प्राइम नंबर है इसका स्क्वायर रूट्स आ जाए, तो फिर इस तरह के सवाल को हम कैसे करेंगे।
इसके लिए बच्चे सिंपल सा काम है कि आपने एक यानी एक लाइन बनाई, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, स्केल से आप बना लें। ओके जी। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या है, 0 है, और यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे 0.5 कह लो और यहाँ पे 1.5 कह लो। ओके जी। इधर इसी तरह माइनस क्या होता है, यानी 1 होगा, माइनस क्या होगा 2 होगा। अब स्केल आपने पकड़ना, एक प्रकार भी इसके लिए पकड़नी होगी, क्या एक प्रकार भी होनी चाहिए, एक स्केल भी होना चाहिए। अब 2 जो स्केल रूट से एक होता है मसला फिसागोरस, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मसला फिसागोरस, कुछ इसकी रूट से भी ये सवाल ना हल करना होता है, मसला फिसागोरस की मदद से। अब वो होता है वितर का स्केयर, अमूद का स्केयर प्लस होता है कायदा का स्केयर होता है, ठीक है, ये है। तो इसको जहन में रखना है। अब यानी एक मुसल्लस में अगर यहाँ पे बनाता हूँ, ये हमारे पास एक मुसल्लस है, यहाँ पे ये क्या होता है कायदा, ये क्या है कायदा है, और ये क्या है अमूद है, और ये क्या है वितर है, ठीक है। तो इसका स्केयर करें, देखिए सबसे पहले आपने स्केल को खोल लेना है 1 तक। अब ये क्यों है, देखिए ये 2 का स्केयर रूट से बनता है, अगर यहाँ 1 पुट करता हूँ, यहाँ 1 पुट करता हूँ, ये 1 का स्केयर होता है और ये 1 का स्केयर होता है, और इधर वितर जो भी है, और 1 1 यानी 1 + 1 हो जाएगा, और 1 + 1 क्या आ जाएगा 2 का, चलो यहाँ पे 1 + 1 आ गया, 1 का स्केयर 1 और 1 का स्केयर क्या आ जाएगा 1, और ये क्या बन गया 2। जब दोनों साइडों पे हम स्केयर रूट्स लेंगे क्या बन जाएगा 2 का जजर बन जाएगा, ठीक है जी। तो यानी ये किस तरह बनता है 1 + 1 को ऐड करने से, तो हम यहाँ स्केल लेंगे, ये हमारे पास पहला बनेगा 1 तक, ठीक है, पहला कहाँ तक बनेगा 1 तक। अब जितना आपने यहाँ पे खोला फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने यानी अपने हिसाब से यानी 1 इधर रखा, तो इतना ही मुझे ऊपर करना पड़ेगा, इतना ही मुझे ऊपर करना पड़ेगा, यानी जितना आपने इधर रखा है उतना ही आपने ऊपर करना है, और इसको फौरन इससे आपने मिला देना है, यानी 0 जो 0 ये लाइन है ना 0 वाली, इसी से आपने इसको क्या कर देना है, ऐसे मिला देना है, ठीक है। यानी जितना आपने 1 तक यहाँ लेना है, यानी कायदा है ना, नीचे क्या होता है ये कायदा है, कायदा हमारा कितना है 1 है, ये कायदा 1 है, अमूद कितना है ये भी 1 है, क्योंकि 1 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर 1 + 1 और 2 स्केयर रूट्स बनेगा। जब हम वितर का स्केयर लेंगे तो ये वितर जो है ये कितना बन गया 2 स्केयर रूट्स बन गया है। अब प्रकार लेनी है, अपने प्रकार इतनी खोलनी है, ठीक है, पेपर में पेंसिल कच्ची से नहीं बनानी, पहले कच्ची फेर के फिर पक्की बना लें। ये ऐसे आपने यानी प्रकार को जब आप यहाँ रखेंगे 0 पर रखेंगे और यहाँ उसकी नोक रखेंगे, ऐसे उसको ऐसे घुमाना है, ठीक है। यानी जब आपने इसको ऐसे घुमाया तकरीबन जो पॉइंट्स बनेगा, अब यानी मैं तो चले ये हाथ से बना रहा हूँ, ये तकरीबन पॉइंट्स यानी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये पॉइंट्स जो है यानी ऐसे जाएगा, आप डॉटेड लाइन से बना लें चाहे वैसे लाइन खींच ले, यहाँ पे आएगा। तो ये जो पॉइंट्स होगा वो 2 स्केयर रूट्स यहाँ पॉइंट होगा, ठीक है। अच्छा, ये एक मेथड था सिंपल। वैसे इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं कि इसका कैलकुलेटर पे लें तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, वो यहाँ पे आएगा, एरो का निशान लग जाएगा, पहले ऐसे ही करते थे, लेकिन अब ये दूसरा मेथड है, इसके इसी से करना है आपने। लो जी बच्चे, 3 स्केयर रूट से इसका भी हम यही काम करेंगे। देखें 3 स्केयर रूट यानी बनता है ये अमूद जो वितर है ना, ये एक रफ अमल है, ठीक है। अब ये 3 जो है इसको मैं अगर बना लेता हूँ, ठीक है, मैं 1 का स्केयर करता हूँ, फिर मैं 1 का स्केयर करता हूँ, तो 1 + 1 क्या आ जाएगा 2 का स्केयर रूट से बन जाएगा। लेकिन ये क्या है 3 है, तो इसमें फिर हम एक और इजाफा करेंगे, ठीक है, फिर वो हमारे पास 3 बनेगा। यहाँ पे ज़रा गौर से देखिएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन आपने बनानी है, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, स्केल से बना लें। यहाँ पे अगर 0 है और यहाँ पे क्या लें 1 है, और यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 0.5 है। लो जी, सबसे पहले आपने यही लाइन खींचनी है, उसके बाद इतनी ही लाइन आपने स्ट्रेट खींचनी है, ठीक है। यानी जिस तरह आपने ऊपर वाला बनाया सेम वही काम है कि 1 इधर 1 इधर, और जब इसको हमने मिलाया तो 2 स्केयर रूट्स इधर बन गया, ठीक है। और अब हमें तो चाहिए 3 स्केयर रूट्स, इसमें बच्चे 1 का इजाफा आपने और कर देना है, 1 का इजाफा और कर देना है। आप यहाँ से पकड़ेंगे इसको इस तरफ, यानी अंदाजे से, ठीक है, जितना आपने उनको बनाया उतना ही आपने इसको मज़ीद ओपन कर देना है, यानी आई थिंक थोड़ा सा और आगे जाएगा, ओके जी। और फिर इसको आपने ऐसे इसको मिला देना है, यानी 1 का इजाफा और करना है ताकि हमारा 3 बन जाए, तो इसको मिला देंगे। अब अगला काम क्या है, प्रकार से। जब प्रकार आपने यहाँ पे ऐसे रखी, प्रकार जब आपने यहाँ पे ऐसे रखी तो फॉर एग्जांपल आपकी लाइन कुछ यूँ बनी, ठीक है। फिर आपने प्रकार यहाँ पे रखनी है, प्रकार जब यहाँ पे रखोगे तो फिर आपकी लाइन कुछ इस तरह आएगी, ठीक है, कुछ इस तरह आ जाएगी।
तो ये बस आपका काम है और इसके अलावा कुछ नहीं करना है। इनका नाम रखना चाहें ABCD रख सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है। लो जी, नेक्स्ट तीसरा है 4 से ही 1/3 है। इसको जब हम ओपन करें 4 3 12 और 1 13/3 आ जाएगा, ठीक है। 13/3 आ जाएगा, फिर 3 4 12 और पॉइंट्स रह जाएगा, 4 पॉइंट आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लो जी, इसका अगर हम इस पे बनाते देखें, बड़ा सिंपल सा काम है। 4.3 हमने बताना है, स्केल से लाइन सीधी कर लें अपनी। 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। हमें पॉजिटिव 4.3 चाहिए, तो 4 यहाँ पे है, 4.1 4.2 4.3 तकरीबन यहाँ पे है, तो 4.3। लेकिन लिखना क्या है, जो हमारा सवाल होगा ना, लिखना उसी को है। देखें ना, 4 है, 4 से 1/3 लिखना उसी को है, लेकिन याद रखें कि अशारिया में इसको निकालेंगे तो हमें आइडिया होगा ये है कहाँ पे। इधर -1 है और -2 चल रहा है, ठीक है जी। तो इस तरह ये क्वेश्चन है। ये हमने चौथा पार्ट कर लिया था। देखें अब ये 5/8 है। अब इसको अगर हम करें तो इसका तकरीबन जो है वो 0.6 आता है, ठीक है, 0.6 आता है। अगर आप चेक करें तो इसकी जब हम स्केल, अगर स्केल से बनाएंगे तो बच्चे थोड़ा सीधा बन जाएगा, बस यही फ़र्क है इसमें। लो जी, अब हम स्केल लेते हैं, स्केल से इसको बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसको देखता हूँ, अपनी मर्जी से इसको ओपन कर सकते हो, लेकिन सीधी लाइन होनी चाहिए, सीधी लाइन होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे एरो का साइन लगाएं, यहाँ पे 0 रखे हैं और यहाँ पे तकरीबन हम 1 रख लेते हैं, यहाँ पे हम 2 रख लेते हैं, यहाँ पे हम क्या रख लेते हैं, 3 रख लेते हैं, ठीक है। 0.6 यानी 0.5 इधर है और 0.6 क्या इधर है, तो हम यहाँ पे एरो का साइन लगाएंगे तो हमारा 5 और 8 कहाँ पे जी, यहाँ पे। इधर लिखना चाहें तो -1 -2 आप लिख सकते हो, लेकिन हमारा यहीं पे एरो का साइन है। अब नेक्स्ट है 2 सही 3/4 है, तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं, चले यहीं पे मैं सोल्व कर देता हूँ। 4 2 8 और 11 बटा क्या आ जाएगा, 4, ठीक है। अब इसको मज़ीद तकसीम करते हैं, 2.8 हो जाएगा, 3 लो जी 2.7 आ जाएगा। अब इसका मैं एरो का साइन यहाँ पे बना लेता हूँ। लो जी, ये हमने एक स्ट्रेट लाइन खींची, ठीक है जी। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, इधर -1 है, -2 है, हमें चाहिए 2.7, ये 2.5 दरम्यान में होता है, 2.7 कहीं यहाँ पे है, तो यानी 2 सही 3/4 यानी 4 जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है बच्चे। तो ये इस तरह आपने करने हैं, बस जो प्राइम नंबर वाले हैं, स्क्वायर रूट्स वाले हैं, उनको बस थोड़ा सा आपने और तरह से करना है, बाकी सारे सिंपल ऐसे ही हैं। सवाल नंबर 3 है, बच्चे कहते हैं मतवाली कसुर इशारिया को P/Q की शक्ल में लिखें। हमने इसको P/Q की शक्ल में लिखना है। अब जैसे हमारे पास सबसे पहले 0.4 की बार है, हमने यहाँ पे करना है फर्ज किया। क्या लिखना है, आपने लिखना है फर्ज किया कि ये किसके बराबर है, ये x के बराबर है। 0.4 का जो बार है ये किसके बराबर है, ये x के बराबर है। उसके बाद अगला स्टेप आपने करना है x = 0.4, ये बार का मतलब है चलता जा रहा है, आप इसको 4 दफ़ा लिख देंगे, ठीक है। यानी जो भी यहाँ पॉइंट्स होगा उसको आपने 4 दफ़ा लिखना है। याद रख लें कि जो भी पॉइंट्स होगा उसको आपने कितनी दफा लिखना है जी, 4 दफा लिखना है। लो जी 4 टाइम लिख लिया और आगे डैश 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 यहां डाल देनी और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। नेक्स्ट काम क्या करना है, देखें अगर पॉइंट्स के बाद 1 डिजिट से है तो आपने 10 से ज़रब करना है। अगर पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट्स हैं तो आपने उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यानी 1 डिजिट से तो 1 0 लगेगा, 2 डिजिट से पॉइंट्स के बाद जिस तरह हमारे पास 0.37 है तो 2 0 लगेंगे, तो हम लिखेंगे दोनों तरफ 10 से ज़रब देने से, ठीक है। यानी हम दोनों तरफ क्या करेंगे, ज़रब देंगे। दोनों तरफ किससे ज़रब देंगे जी, 10 से ज़रब देंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा 10x 10 × 0.4444 डैश डैश डैश। अच्छा जी, नेक्स्ट हम क्या करना है, 10x = जब इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे हम, ये बनेगा 4.444। देखें ये 1 0 है तो पॉइंट्स एक हिस्सा इधर आ जाएगा, कैलकुलेटर से करेंगे तो फिर भी यही आएगा। इक्वेशन नंबर 2 बन जानी है, ठीक है। फिर इसका मतलब है इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देना, यानी 2 में से 1 को क्या कर देना है, तफरीक कर देना है।
अब ये इक्वेशन 2 है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड से माइनस होगी, राइट हैंड साइड से माइनस होगी। याद रखें 10x में से अगर मैं x निकालता हूँ, यानी 10x में से मैं x निकालता हूँ लेफ्ट से और राइट से, यानी 4.4444 डैश डैश डैश, ये ऐसे लगाएं, ठीक है, माइनस 0.444 और डैश डैश। ये देखें कि यानी पॉइंट्स ये हमारे पास लास्ट पे है, पहले ये फिर ये। अब नेक्स्ट हम देखेंगे 10x में से अगर x निकालना है तो फिर बच्चे क्या आंसर आएगा, देखें 10x माइनस x क्या आएगा, 9x आएगा, ठीक है जी। इसी तरह 4 में से 0 निकालेंगे तो 4 आएगा, फिर पॉइंट्स आएगा, 4 में से 4 निकालेंगे 0, 4 में से 4 निकालेंगे 0, तो आगे 0 0 आएगा, वो आपने लिखना नहीं है। यानी पॉइंट्स के बाद जो पहला डिजिट से 4 माइनस 0 4 आएगा और आगे आपने लिखना नहीं है। अब यहाँ पे 4 ओवर क्या आ जाएगा 9, अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। एक चीज़ बच्चे नोट करनी है कि अगर पॉइंट्स के बाद जो डिजिट से अगर 4 है तो यहाँ पे 4 ही ऊपर आएगा, यहाँ क्या आएगा 4 आएगा। अगर पॉइंट्स के बाद एक डिजिट्स है तो 1 9 यहाँ पे आएगा। अगर पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट्स हैं तो यानी 2 9 आएंगे, यानी 99 आएगा, ठीक है। ये भी चीज़ है, तो ये क्या फिर आप इसको लिख दें बस, ठीक है। ये P/Q की शक्ल है, ठीक है। तो ये P/Q की क्या है जी, शक्ल है, बस इसको इस तरह आपने ज़हन में रख लेना है। अच्छा जी, नेक्स्ट 0.37 है, इसको ज़रा देख लेते हैं। तो जी दूसरा सवाल है, सबसे पहले आपने क्या करना है, फ़र्ज़ किया, बच्चे कुछ एग्जाम्पल भी हैं आपने वो भी कर लेने। इसी तरह फ़र्ज़ किया ये x के बराबर है 0. क्या आ जाएगा 37, ठीक है। फिर इसको हमने इस तरफ लिखा, ये बार के अंदर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट x इक्वल टू 0.37 जो है 3737, इसको 4 दफ़ा आपने लिख लेना, आगे डैश डैश डैश, इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ओके जी। अब देखिए पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट से, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ 100, यानी पॉइंट्स के बाद अगर 2 डिजिट्स हैं तो 2 0 यानी 100 से ज़रब देने से, ठीक है जी। तो हम 100 से क्या करेंगे, ज़रब देंगे। अब 100x, इसको जब 100 से मल्टीप्लाई किया, चलें मैं अभी यहाँ पे 100 लिखता हूँ, 0.373737, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा, पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट्स इधर आ जाएंगे 37.37, फिर भी उसके बाद आप 4 डिजिट्स ही लिखें, इक्वेशन नंबर 2 बना दें, ठीक है। आप यहाँ लिखना चाहे तो मसावत नंबर 2 में से मसावत नंबर 1 को तफरीक करने से लिख सकते हो, वरना मैं जो यहाँ पे लिख रहा हूँ इसका मतलब भी यही है कि 2 में से मैंने 1 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया है। 100x माइनस x, यानी 100x में से x को निकालेंगे तो 37.37 ये आगे चलता जा रहा है, ऐसे लिखें, इसको माइनस कर दें, ठीक है। 0.3737 और ये क्लोज कर दें। अब ये तो बन गया बच्चे 99x, 37 में से 0 निकालेंगे 37 और आगे सारे क्या हो जाएंगे 0। x इक्वल टू 37 ओवर क्या आ जाएगा 99, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए मैंने वही बात की, अगर 2 डिजिट्स हों तो 2 9 नीचे आएंगे, जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे आएगा, ये भी चीज़ कॉमन है। बस फिर हम लिख देंगे, बस ये नातक अदद है या बस ये P/Q की शक्ल, ठीक है। लो जी, ये इस तरह सवाल करने हैं, बड़े सिंपल से हैं, बस तरीका आपको आना चाहिए। लो जी बच्चे, इसका थर्ड पार्ट से तो इसको भी जरा हम कर लेते हैं। सबसे पहले आपने इसके अंदर क्या करना है, फ़र्ज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ़र्ज़ किया कि हमारे पास x जो है वो 0.21 बार है। उसके बाद x इक्वल टू क्या लिखना है, 0.21 4 दफ़ा लिखना है, इक्वेशन नंबर 1 बना देनी है। फिर इसको दोनों तरफ हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, दोनों तरफ पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट्स हैं तो हम 2 0 यानी 100 से ज़रब देंगे, ठीक है। ज़रब देने से 100x हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 0.212121 डैश डैश डैश, इसका मतलब है 100x इक्वल आ जाएगा 100
जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो बच्चे आ जाएगा 21.21, ठीक है, और 21, इसी तरह 21 और डैश 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 इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना है। इक्वेशन का नाम तो बच्चे हमने दे दिया। अब हम इसको कहेंगे मसावात नंबर 2 में से 1 को क्या करना है, तफरीक करना है। यहाँ पे लिखना चाहे ऐसे लिख सकते हो, मसावात 2 में से 1 को तफरीक करने से, ये लेफ्ट के साथ होती है 100x माइनस x 21.21 डैश डैश माइनस 0.21, ठीक है, इसी तरह डैश आ जाएगा। अब 100x में से x निकालेंगे तो 99x आ जाएगा, इधर बचे 21 आ जाएगा, बाकी 0 हो जाएंगे। x इक्वल टू 21/99 आ जाएगा, ठीक है, और x ये आ गया तो बस ये सवाल हल हो गया। हम लिखेंगे प्लस ये P/Q, ये भी लाजमी लिखना बच्चे, प्लस ये P/Q की शक्ल है, ठीक है, ये लाजमी लिखना है क्योंकि हमने बताना है कि वाकई इसकी शक्ल है। सवाल नंबर 4 है, कहता है खासियत का नाम बताएं। आपने खासियत का नाम बताना। अब ये हमारे पास पहली खासियत है, थ्योरी के अंदर हमने पढ़ा कि ये खासियत कौन सी, देखें a+4+b और a+4+b है, हमने पढ़ा है, यानी ये खासियत तलाज़म है, ठीक है। वो हमने पढ़ा है कि अगर ये कंपेयर में अगर करवा दूं तो a+b+c है अगर यहाँ ब्रैकेट है, और इसी तरह a+b+c है यहाँ ब्रैकेट है। ये हमने कौन सी खासियत पढ़ी है, तो ये बच्चे खासियत तलाज़म है बिलहाज़े जमा, क्योंकि जमा हो रहा है तो मैं इसका जो आंसर लिखूंगा वो लिखूंगा जी खासियत तलाज़म, ठीक है, बिलहाज़े जमा। या आप यूं लिख सकते हो जमा की खासियत तलाज़म, क्या लिख सकते हो, जमा की खासियत तलाज़म भी आप इसको लिख सकते हो, यानी दोनों तरह से इसको लिखा जा सकता है, तो ये चीज़ ध्यान में रख सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट है, ये देखें 2+3। अब मैं यहाँ पे साथ साथ प्रॉपर्टी लिख देता जाता हूँ कि a+b अगर b+a के इक्वल हो, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है जी खासियत, ठीक है, खासियत मुबादला बिलहाज़े जमा। देखें जब a+b और b+a के इक्वल हो कि हम चेंज कर दें, पहले 2+3 है जो आंसर आएगा, इधर वाला जो है जो आंसर आएगा, यानी इसको इंटरचेंज भी कर दें तो आंसर सेम आता है, उसे कहते हैं खासियत मुबादला, और ये जमा का निशान है बिलहाज़े जमा है। नेक्स्ट अब ये कौन सा है, देखें ये हमने पढ़ा है कि a+-a आ जाए, जवाब क्या आता है, 0 आता है। इसी तरह x+-x लिख देता हूँ तो जवाब क्या आएगा, 0, क्योंकि ये माइनस इधर है तो यानी ये x+-x a+-से 0 आ रहा है, तो ये हमें जमी माकूस होता है, ठीक है जी, ये क्या है जी, जमी माकूस है। अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास चौथा है कि बच्चे a+b+c, देखें जब a मल्टीप्लाई हो रहा है और ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो ये खासियत तलाज़म नहीं है क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरह a है, तो ये बच्चे हमारे पास एक बड़ी प्रॉपर्टी है जो हमने पढ़ी ज़रब की, ठीक है, इसको मैं लिखूंगा ज़रब की। देखें ये ज़रब हो रहा है तो हम लिखेंगे ज़रब की। अब ये सिंगल जो है डिजिट्स लेफ्ट साइड पे है, देखें ना b+c के a जो है ये सिंगल है और ब्रैकेट यानी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर ये लेफ्ट पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम बाएं साइड कहेंगे, अगर ये दाएं साइड पे मल्टीप्लाई हम दाएं साइड कहेंगे, तो हम लिखेंगे ज़रब की बाएं, ठीक है, हम क्या लिखेंगे, ज़रब की बाएं है क्योंकि ये बाएं साइड पे है, तो बाएं खासियत, ये ज़रब की है, बाएं खासियत है, और खासियत कौन सी है, तकसीमी वाली है, ये खासियत कौन सी है, तकसीमी, बिलहाज़े क्या है, जमा है, बिलहाज़े जमा है। क्यों, ये जमा, अगर यहाँ तफरीक होता तो बिलहाज़े तफरीक हम लिखेंगे ज़रब की, ये ज़रब हो रहा है, ज़रब की बाएं, ये बाएं साइड पे ज़रब की बाएं खासियत बिलहाज़े जमा है, अगर ये दाएं पे होता फिर हम दाएं करते। लो जी नेक्स्ट है 16+0। बच्चे ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि a+0 जो है वो आंसर a ही आता है, तो ये जमी ज़ाती क्या है जी, आंसर है, जमी ज़ाती आंसर है। छठा है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि अगर a 1 से मल्टीप्लाई हो तो a ही आंसर आता है, तो इसका मतलब क्या है, ये ज़रबी ज़ाती आंसर है। देखिए 1 एक ज़रबी ज़ाती आंसर है, 0 एक जमी ज़ाती आंसर है, ये भी याद रख लें, ठीक है,
ज़रबी ज़ाती अंसर। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमने पहले वीडियो अपलोड की हुई है, तो इंग्लिश में आप समझ सकते हैं। अब देखें ये वही प्रॉपर्टीज़ है कि A क्रॉस B क्रॉस C है, एक तरफ इस तरफ ब्रैकेट आ जाए और एक A क्रॉस B क्रॉस C, तो ये खासियत तलाज़म है। ये बिलहाज ज़रब वाली है, ठीक है, खासियत तलाज़म बिलहाज ज़रब हम इसको कहेंगे। लो जी लास्ट वाली रह गई ए बी बराबर बी ए, तो ये तो हमें वैसे ही पता है, ये खासियत मुबादला है कि जब ए बी बी ए के इक्वल हो, ठीक है। लेकिन बिलहाजे क्या है, ये आपस में क्या हो रहा है, ज़रब हो रहा है, ठीक है जी। तो जो बच्चे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी, ये लेस देन ग्रेटर देन वाली है, इक्वलिटी इसमें नहीं, अनइक्वलिटी है। अब इसमें बच्चे एक चीज़ आपने नोट की है कि इससे ये बना कैसे, तो यहाँ पे मैं ज़रा आपको थोड़ा रफ अमल कर देता हूँ कि बच्चे अगर -3 है, इसमें अगर +3 ऐड किया जाए और इधर -1 में अगर यानी दोनों तरफ मैंने +3 ऐड किया तो ये 0 बन गया और ये कितना 2 बन गया, ठीक है। यानी इससे ये बना कैसे कि दोनों में हमने ऐड क्या किया, +3 दोनों में ऐड किया है, ये रफ अमल है। तो दोनों में +3 ऐड किया तो फिर ये बनता है जी, इसका मतलब है हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर A जो है वो लेस देन हो B से, उन दोनों में अगर C हम प्लस कर दें तो फिर भी वो लेस होगा। तो ये जब C प्लस किया है तो ये क्या बन गया है, जमी खासियत बन जाएगा। बस आपने यही लिखना है कि ये जमी क्या है, खासियत है, लेकिन इसको पहचानना कैसा है, रफ के साथ इसको पहचान सकेंगे। फिर हमने ये भी पढ़ा हुआ है प्रॉपर्टी कि अगर A लेस देन B हो तो अगर उसको उल्टा दें तो वो फिर क्या हो जाता है, A ग्रेटर देन हो जाता है, ठीक है। जैसे बच्चे अगर 2 3 से छोटा है, अगर 1/2 उलट जाता है तो फिर 1/2 क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। 1/2 तकसीम करें तो 0.5 आएगा और ये 0.3 आएगा, तो ये बड़ा हो जाता है। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं माकूस, ठीक है, माकूस खासियत। तो ये माकूस की खासियत है। अब यहाँ पे ये इधर तीसरा है, पहले तीसरा देख लें, ठीक है। अब देखें अगर A B से लेस है, A लेस है यानी A छोटा है B से, इसका मतलब क्या है, A B से छोटा है, तो फिर A में अगर C जमा करें तो B में भी C जमा करें फिर भी वो छोटा होता है। जैसे अगर 2 3 से छोटा है, अगर मैंने 2 में 1 जमा किया और 3 में भी 1 जमा किया तो 3 यानी फिर भी 4 से छोटा है। तो इसका मतलब क्या है, ये रफ है। तो ये फिर हमारी खासियत कौन सी है, हमने जमा किया ना दोनों में, तो इसे हम कहेंगे जमी खासियत, क्योंकि हमने इसमें क्या किया जी, जमा किया। अब बच्चे यहाँ पे चौथा इधर आ जाए, चौथा देखें, अगर वो कह रहा है कि AC BC से छोटा है और C यहाँ पे जो है वो 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव नंबर है, तो फिर A B से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। बिल्कुल सही है। हमने क्या किया, A B से छोटा था तो AC जो है मल्टीप्लाई किया, यानी C इसमें मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा, ज़रबी खासियत। याद रख लें कि हमने इसमें C क्या किया जी, मल्टीप्लाई किया, ये C इसमें मल्टीप्लाई किया, फिर भी वो लेस से, तो ये ज़रबी खासियत है। अगर C बड़ा है ना 0 से, तो अगर A B से छोटा है तो मल्टीप्लाई करने से भी वो छोटा रहेगा। अगर C लेस देन हो जाए यानी छोटा हो जाए, फिर वो माइनस का हो जाता है, फिर ये चेंज हो जाती है अलामत, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें, अगर ये देखें उसने कहा कि C अगर छोटा है, A अगर B से बड़ा है, तो C से जब मल्टीप्लाई किया तो वो फिर छोटा हो जाता है, यानी उल्ट है। ये देखें अलामत A B से बड़ा है, यहाँ छोटा हो जाएगा क्योंकि C जो है ना वो माइनस का है, ठीक है। लेकिन खासियत कौन सी है, ये भी ज़रबी खासियत में आएगा। लो जी, A छोटा है B से और B छोटा है A से, ठीक है, यानी A यहाँ B से बड़ा है और A यहाँ छोटा है, तो A B के बराबर होगा। तो ये कौन सी खासियत है जी, सलासी खासियत है। पीछे जो बच्चे प्रॉपर्टियां हैं उनको याद करें तो इंशाल्लाह ये मशक खुद ब खुद आ जाएगी। तो जी बच्चे सवाल नंबर 6 है, दरजेल के दरमियान 2 नातक अदाद मालूम करें। बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं और इनको अच्छे से देखना है। सबसे पहले क्या है कि ये हमारे पास है, मैं यहाँ पे एक लाइन बना लेता हूँ। ये देखें एक लाइन है, ठीक है, यहाँ मैंने एक लाइन बनाई है, ज़रा इसको और से समझना है कि 1/3 और 1/4 के दरमियान 2 नातक अदद हैं। तो अगर यहाँ पे बच्चे 1/4 फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है और 1/3 अगर यहाँ पे है, तो कहता है इन दोनों के दरमियान 2 नातक अदद, यानी एक नातक अदद इन दोनों के दरमियान निकल जाएगा। जब ये वाला निकल जाएगा फिर इसको इसके दरमियान या इसको इसके दरमियान नातक अदद निकाल सकते हैं, यानी हम एवरेज निकालते हैं। निकालते कैसे हैं कि इन दोनों नातक अदाद को जमा करते हैं और 2 पे तकसीम करते हैं, तो हमारा एवरेज निकल आती है, यानी दरमियान वाला पॉइंट निकला। दरमियान वाला पॉइंट कैसे निकलेगा, इन 2 को जमा करने से, 2 पे तकसीम करने से। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखते हैं कि 1/3 और 1/4 के दरमियान हम नातक अदद निकालते हैं।
तो बच्चे कैसे निकालेंगे, इक्वल का साइन लगाएं, 1/3 प्लस 1/4 ओवर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। हम एवरेज निकाल रहे हैं कि इन दोनों के दरमियान, ठीक है जी। अब देखें ऊपर जुआ ज़ाफ़कल आएगा, ये 4 है 3 है, तो ऐसा कम से कम नंबर जो दोनों के पहाड़े पे आता हो वो 4 3 12 3 4 12, ठीक है। तो भाई जुआ ज़ाफ़कल हम लेंगे 4 3 12 और 4 3 4 12। जब बच्चे 3 को 4 से ज़रब की 12 बना तो 4 एकम 4 आएगा, या कह लें 4 इधर आ गया 3 इधर आ जाएगा, ठीक है जी। जब दोनों को मल्टीप्लाई करने से जुआ ज़ाफ़कल आए तो ये इधर आता है, ये इधर आता है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 तो ऊपर वाले को भी 4 से करेंगे। अगर 403 से मल्टीप्लाई किया 12 बना तो इसको भी 3 से ही करेंगे। अच्छा ये तो बन गया। अब ये जो नीचे बटे में 2 था, ये अभी नीचे बटे में क्या है 2 है। अच्छा मैं इधर स्टेप करता हूँ, 4 + 3 कितने हो जाएंगे 7। अब ये जो 12 है ना, ये बटे का बटा ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, यानी ये नीचे आ जाता है, याद रख लें। 12 तो कितना हो जाएगा 24 आ जाएगा, यानी ये 7/24 हमने यहाँ पे निकाल लिया है। इसको बनाए पेपर में ना बनाए कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये बन गया। अब बच्चे चाहे इन दो के दरमियान नाते निकालें, चाहे इन दो के दरमियान निकालें, तो मैं ऐसा करता हूँ कि 1/3 और 7/24 के दरमियान निकालता हूँ। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, अब 1/3 और यानी 7/24 के दरमियान, लो जी बस इतना लिख दें के दरमियान हम निकालने लगे, पता चल जाएगा क्या करने लगे। तो लो जी 1/3 जमा 7/24 बटा हम क्या करेंगे 2 करेंगे, ठीक है। अब जुआ ज़ाफ़कल लेंगे बच्चे 24 और 3 जो है इसका जुआ ज़ाफ़कल 24 ही आएगा, ठीक है, ठीक है। 3 के पहाड़े पे 24 आता है और 24 खुद है, 3 8 24 होता है तो ऊपर 8 आ जाएगा, और 24 एकम 24 है तो 7 का 7 आ जाएगा, और जो नीचे 2 था वो इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ जी 8 और 7 कितने हो जाएंगे 15, और ये कितने हो जाएंगे 48। अगर ये 3 के पहाड़े पे जाता है तो इसको काट सकते हो, जाता है 3 5 15, ठीक है, और 3 1 3 3 6 18, तो यानी 5 और क्या आ गया जी 18 आ गया, और सॉरी 16 आ गया। एक हमने 7/24 निकाला, दूसरा हमने 5/16 निकाला है, तो इसका मतलब है हमने 2 नादकता निकाली। फिर लास्ट पे आप लाइन क्या लिखेंगे, बस रकम क्या थी 1/3 और 1/4, तो हम लिखेंगे बस 1/3 और 1/4 के दरमियान 2 नातक आदाद। अब देखिए हमने 1/3 और 1/4 के दरमियान 2 नातक कौन से निकाले, एक निकाला 7/24 जो ये वाला निकला, एक इन दोनों के दरमियान हमने निकाला 5/16, यानी हम लिखेंगे 7/24 और 5/16 है, ठीक है। ये लाजमी लिखना है लास्ट में, ये इसका जवाब है। तो जी अगला सवाल है 3 और 4 के दरमियान। देखें हम सबसे पहले क्या करेंगे 3 + 4/2 कर देंगे तो 7 ओवर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो एक बन गया। अब हम क्या करते हैं 7/2 और 3 के दरमियान निकाल लेते हैं। हम लिखते हैं अब 3 और 7/2 के दरमियान, लो जी 3 + 7/2 इन दोनों के दरमियान निकालते हैं, और 2 पे इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, 2 पर डिवाइड कर देंगे। इसके नीचे 1 लगाएं, जुआ ज़ाफ़कल कितना आएगा 2 आएगा, और 2 3 6 7 7 नीचे आ जाएगा 2, ठीक है। यानी 2 था ना तो 2 का 2 ही है तो 7 का 7 ही रहेगा। अब मजीद 6 + 7 कितने हो जाएंगे 13, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई 13/4। तो पहला हमारा निकला 7/2, दूसरा हमारा निकला 13/4, तो हम लिखेंगे यहाँ पे लिख दें, ठीक है, बस 3 और 4 के दरमियान 2 नातक आदाद 7/2 और 13/4 हैं। अब बच्चे ये मैंने 3 और 7/2 के दरमियान निकाला, आप 4 और 7/2 के दरमियान भी निकाल सकते हो। लो जी एक लास्ट हमारा सवाल रह गया, देखें इन दोनों के दरमियान हमने निकालना है, तो 3/5 + 4/5
2 पे डिवाइड कर देंगे और ऊपर से एलसीएम 5 ही आएगा, 3 + 4 एज इट आएगा और ये जो 2 है ये बटे में है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लो जी नेक्स्ट 3 + 4 आ जाएगा 7, 5 2 ज़र ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 10, यानी एक हमारे पास आ गया 7 और क्या आ गया 10। ठीक है, दूसरा हम चलें इधर निकाल लेते हैं, एक हमने इधर निकाला, दूसरा हम इधर निकाल लेते हैं। लो जी अब देखिए 7/10 था, हम लिखेंगे 7/10 और एक नंबर ले लें 3/5 के दरमियान। लो जी 3/5 + 7/10। ठीक है, इन दोनों के दरमियान कर लेते हैं, 2 पे इसको तकसीम कर दें। जुआ ज़ाफ़िल कितना आएगा 10 और 5 का 10 ही आएगा, 5 2 बार 10, 3 2 6 आ जाएगा, 7 का 7 है, नीचे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ऊपर आ जाएगा हमारे पास 13 और नीचे आ जाएगा 20। तो जी एक और डिजिट्स आ गया। ठीक है, यानी 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 10 बनता है ना, फिर 2 को 3 से करेंगे 6, 10 को 1 से किया 10 बना, फिर 7 को क्या करेंगे 1 से करेंगे 13 और 2 20। ये 2 हमने निकाले, फिर हम क्या लिखेंगे पास 3/5 और ये जो रकम थी उसके दरमियान 4/5 के दरमियान 2 नातक अदाद 13/20 और 7/10 हैं। लो जी बच्चे, एक्सरसाइज हमारी ख़त्म होती है, इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं दूसरी एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।